ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को निरंतर याद में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है, अभी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उनके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बच्चे, ओ बेटे, ओ बेटे, सभी बच्चे। फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत। तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वो पहले बाबा हैं, फिर टीचर हैं, फिर गुरु हैं। अब बाप तो है ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को ज़रूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़ी कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बिगर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में आए हैं, अभी आएंगे नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे, कोई भी अकाले मृत्यु ना हो। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप की और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो ना, वो बाप अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बिगर राज्यों की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाबा कहते तुम स्वीट बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है, तो ज़रूर उनको शरीर भी चाहिए। ऐसे कैसे बोलेंगे, बात करेंगे। फिर ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी
किसी को पता नहीं है। कोई से भी पूछो कि शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे ये तो परंपरा से है। बाबा ने कहा पर वो भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी नहीं जानते। हमारा शिव बाबा आते हैं उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का डिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हो सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। ये है झूठ खंड और वो है सचखंड। सतयुग है सचखंड और आज की कलयुगी दुनिया है झूठ खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े बच्चे जानते। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वो जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे कहते नंबरवार होंगे, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई। फिर बाबा ने कहा जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चलकर खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब मैं आया, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है ही, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लानानुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को ना समझे। भले फारगती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारगती दी है। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, ये भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वो बाप है, वो चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे बाबा पूछते हैं? सृष्टि रूपी झाड़ की, पूरे संसार के विस्तार की। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे ना। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया? भूल गए थे ना सब कुछ, ये कहाँ पता, याद ही नहीं था। अब तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। शरीरों को देख के बाबा नहीं पढ़ा रहे, आत्माओं को पढ़ा रहा है। इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं है। महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए। कोई मनुष्य
दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है, वो किसी को सतो प्रधान बना ना सके, वो तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे, क्या बोला होगा, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वो अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विक्रम करा देंगे, फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्य ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंच से ऊंच भगवान, शंकर है देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते। देखो बाबा एक एक बात को कैसे समझा रहे, पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, किसी का राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, सीताराम, सब कुछ दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वो फिर रिपीट होगा, बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे, ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी। बाबा ने कहा कौन सी माला, सभी आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबरवार तो तुम्हारी है, नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहाँ से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, ये बाप बैठ समझाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वो फिर बनेंगे। वो मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से, बाप की पढ़ाई बिगर ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं, गरुड़ पुराण में भी सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रौरव नरक है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत में बैठी है, बृहस्पति की भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बृहस्पति माना शिव बाबा, पूरे इस विश्व रूपी सृष्टि का क्या कहते हैं, झाड़ का, इसका बीज रूप है ना, मालिक, सृष्टि का मालिक। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। बाबा ने कहा दशाएं बैठती है, राहु की भी दशा, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा भी कहते हैं इस कलयुगी अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूँ भारत की बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये है बेहद की बात, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो कल पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान का घृत डाल रहे हैं। जितना जितना बाबा की बातें बुद्धि में आती जाती है, माना उसमें घी डल रहा है। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी लग गई। जो कुछ पास हुआ तुम फिर से ऐसे ही करेंगे, भले चले गए। ऐसे मत समझना कि स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ
बुद्धि अपने पुरुषार्थ बुद्धि में नहीं होगा, सॉरी, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में। बाप से तुम नई दुनिया के लिए नंबरवार, हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। वो भी ये भी जानते हैं कि वो आत्मा देखने में नहीं आती है, वो तो अव्यक्त चीज़ है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफ़िकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स तो देंगे ना। इसलिए फिर जब याद प्यार देते हैं तो थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा करते हैं। बाबा कहते फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे। बाबा ने कहा नहीं, बाबा कहते हैं ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो। ये बाबा का ब्लेसिंग मिल गया। ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी, है ना, कोई पहली बार नहीं कर रहे, हमने कल्प कल्प बाबा की सेवा की। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। फिर बाबा ने कहा पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान में बाबा ने कहा सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। क्या सुना वरदान में? सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इसका इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा प्रेम के आंसू दिल के डिब्बे में मोती बन जाते हैं। बाबा के प्यार में जो आंसू अगर निकलते हैं ना आँख में, तो वो दिल की डिब्बी में मोती बन जाते। बाबा के दिल की डिब्बी में वो मोती बन जाते। तो क्या होना चाहिए? बाबा को इतना याद करें, इतना प्यार करें कि बाबा के प्यार में ऐसे खो जाएं कि आँख में आंसू टपक रहे हों, उसकी याद में, उसके प्यार में। तो बाबा ने कहा प्रेम के आंसू दिल के डिब्बी में हीरा मोती बन जाते हैं। ओम शांति।
सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। जैसे ये अंदर से आए बात, हमें पढ़ाने वाला कौन, तो तुरंत बुद्धि बाबा में चली जाए। तो इस बात में बाबा ने कहा निश्चय होना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।